सबसे पहले तो तुम लोग इतना सवेर से आए हुए हो और मेरा वेट किया, तो सबसे पहले इसके लिए थैंक यू। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना क्या है कि आज आप लोग यहाँ पर ही रिप्रेजेंट होकर के शिक्षक दिवस पर आए हैं और एक टीचर को सम्मानित करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट देते हैं। आज हम आपसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय लेंगे और टीचर्स डे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। क्या है कि अभी तुम लोग का जो पढ़ाई लिखाई है वो स्टार्टिंग दौर है। ठीक है, और अगर अभी से ही जान करके रहोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वेस्ट है। क्या है कि आप एक चीज़ जानना कि एक घर बनता है ना, घर, तो वह घर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा मजबूत है, वह किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। तो जब वह घर बनता है तो देखना स्टार्टिंग में ही उस घर का बेस यानी आधार, नींव को मजबूत रखा जाता है। ठीक है, ताकि उस अगर जड़ उसका मजबूत हो जाए तो उस पर 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला कितना भी बिल्डिंग ठोक सकते हैं तो वह मजबूत होता है। चाहे आप एक पौधा को ही देखना, वह अगर बड़ा हो गया और उसका जड़ मजबूत नहीं है तब वह पौधा बहुत ही जल्दी और फास्टली गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए वह पौधे को मजबूत होने के लिए हम लोग उसके जड़ पर क्या देते हैं, पानी देते हैं और प्लस में मिट्टी चारों तरफ दे देते हैं। ठीक है, जिसके कारण वह पौधा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और कितनों बाढ़ आए, आंधी आए, वह जल्दी गिरता नहीं है। तो उसी तरह आपका भी अभी जो स्टूडेंट लाइफ है, अभी जो आप लोग का स्टेज है, एक तरह से समझो तो घर का नींव है। अगर अभी आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है, अगर आप लोग अपने अंदर के हुनर को जान लेते हैं तो आई गारंटी यू, यानी हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जब बड़ा हो जाओगे, एजुकेटेड हो जाओगे, तो आप अपना लाइफ बहुत ही आसानी तरीके से जी सकते हो। ताकि आसानी तरीके का मतलब क्या, अभी हर कोई जीवन जी रहा है, सब कोई 50 साल, 60 साल, 80 साल जीवन जी रहा है, लेकिन आप देखना कि कोई अपना जीवन अपने पूरा शौक के साथ जी रहा है, हर एक सपना को पूरा कर रहा है, लेकिन कोई अपना निजी सपना को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल आए तो वह अपना अच्छा वस्त्र भी नहीं पहन पाता है, तो वही ना सपना। आजकल के लोगों का सपना क्या है, हम लोगों के लिए जरूरी चीज क्या है, तो एक अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, यानी कि मेन तौर तरीके पर समझो तो लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। हर इंसान के सामने में जाए तो एक बढ़िया रिप्रेजेंट होना चाहिए, जिसके कारण सामने वाला को कोई इरिटेटेड ना लगे, बोरिंग ना हो। इसलिए तो उसी तरह जीवन जीने के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, यानी शिक्षा बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है जो आपके पास होना ज़रूरी है। आप 1 लाख का वस्त्र पहन लो, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं ना है, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो 1 लाख रुपया का कपड़ा भी व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, आई मीन टीचर दिवस क्यों टीचर डे क्यों मनाते हैं। ठीक है, यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आदरणीय सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण जी का उस दिन जन्म हुआ था। अब कहो सर आप लोग अभी निजी जीवन जी रहे हैं, तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण कौन है? आखिरकार पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व जानता है इनके बारे में। ठीक है, फिर भी आप लोग इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लो। देखिए, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, यानी प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे और द्वितीय राष्ट्रपति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही थे, यानी इतने ज़्यादा महान व्यक्ति थे। अब प्लस में एक और चीज़ है कि यह एक पेशे से टीचर थे। लेकिन एक चीज़ जानो, एक शिक्षक बड़ा होता है या एक राष्ट्रपति का पद बड़ा होता है? तो असल में दोनों पद बड़ा होता है, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद होता है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा पद होता है एक टीचर का। चाहे वह 10 बच्चे को एजुकेटेड करे,
चाहे वह 1000 बच्चे को पढ़ाए लिखाए, टीचर तो टीचर होते हैं। क्या है कि एक चीज जानना यहाँ पर सबसे पहले इनके बारे में कि यह आखिरकार इनके जन्मदिन पर यानी इनके बर्थडे पर ही टीचर डे क्यों मनाया जाता है, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। असल में राष्ट्रपति थे तो कोई और दिवस भी हो सकता था। तो बात यह है कि इनको ना राष्ट्रपति के पद पर थे तो इनको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था जितना अच्छा लगता था यह बच्चों को पढ़ाते थे, तब जाकर के यह समझते थे ऐसा कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने कहा कि हमें टीचर का सम्मान मतलब टीचर के महत्व के बारे में बताया है और एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के तालमेल के बारे में बताया है। क्या कि यहाँ पर आप लोग एक चीज समझना, तालमेल क्या होता है। तालमेल का मतलब होता है, देखिए ये आपका हाथ है, ठीक है, और आपका मुंह। तो आप देखना ना, जब आप खाना खाते हो तो हाथ से खाते हो, तो लेते हो मुंह में रखते हो, लेकिन अगर गलती से भी लाइन कट जाए, ठीक है, अगर गलती से भी लाइन कट जाए और हाथ में भोजन आया हुआ है तो तुम लाइन कटा हुआ है, पूरा अंधेरा है, फिर भी यह भोजन मुंह में ही जाएगा। क्या कभी भोजन खाते हो लाइन कटा होता है इधर आ जाता है? इधर आ जाता है? नहीं आता है। कितनो अंधेरा से अंधेरा रहे वह मुंह में ही आता है। तो एक तरह से समझना कि मुंह और हाथ के बीच इतना ज्यादा अच्छा तालमेल होता है कि वह कितनो ज्यादा अंधेरा है भोजन के समय में वह मुंह में ही जाता है। सेम उसी तरह एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को और एक टीचर को, दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं रहा तब तो कुछ भी सही नहीं होगा, ठीक है। क्या कि देखो, तालमेल के साथ साथ एक बॉन्ड में भी होना बहुत जरूरी है। बॉन्ड का मतलब होता है कि जैसे एक समूह, ठीक है, समूह मतलब ग्रुप्स। जैसे आप एगो एग्जाम्पल देते हैं जो हम हर रोज पढ़ाते थे, एक बच्चा को एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एक फैमिली मेंबर में रहते हैं या आप पढ़ाई करने जाते तो वहाँ पर ही आपको 2, 4, 10, 15, 100 के संख्या में विद्यार्थी मिलते हैं। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी कुछ कर दे, ठीक है, तो आप उससे अगर आप उससे लड़ने लगोगे तो क्या कभी लड़ाई खत्म होगा? नहीं होगा। इसीलिए आपको मिलजुल करके रहना जरूरी है। आपको सर क्यों? तो यहाँ पर एगो एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। ये हाथ आपको दिख रहा है ना, तो ये हाथ में अगर हम एक उंगली से आपको मारे तो क्या आपको चोट लगेगा? 2 उंगली से मारेंगे तब चोट लगेगा। अगर 3 उंगली से मारेंगे तब चोट लगेगा। मतलब एक उंगली से मारेंगे तो चोट नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम यही 5 उंगली को मिला करके मारेंगे और तब मारेंगे तो पक्का पानी पी लोगे, पक्का आप उलट जाओगे, ठीक है। तो मतलब कि क्या यहाँ पर समझ में आता है कि एक समान होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप एकजुट में रहते हैं तब आप दुनिया के कोई भी कठिन से कठिन काम को कर सकते हैं। इसीलिए आप एक एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ मिलजुल करके रहना होगा, आपके परिवार के साथ मिलजुल करके रहना होगा। देखो, शिक्षा का मतलब एक टीचर जो होते हैं वो शिक्षा देते हैं, और शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि बस आपको किताबी नॉलेज आ गया। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश फराटेदार बोलने आ गया। शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर करने आ गया, जोड़ घटाव करने आ गया, कंपटीशन की तैयारी कर लेते हैं, एग्जाम निकालते हैं। असल मायने में पढ़ाई, शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, कितना अच्छा तरीका से व्यतीत करते हैं, ये होता है असल पढ़ाई का मतलब। देखो, जैसे अभी यहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, ठीक, और आप क्लास में बहुत ही अच्छा नंबर भी लाते हो, उज्जवल स्थान भी लाते हो, लेकिन पता चलता है कि घर जाने के बाद आपके मम्मी बोलती है, बउआ तनिका पानी लाओ ना। पापा बोलते हैं, बउआ तनी पानी लाओ, तो तनी काम करके आए हैं, पैर थक गया है, तनी दवा दे। तो तुम क्या बोलोगे? ए पापा हम यह काम करेंगे। मतलब आप उस समय क्या कर देते हो? साफ इनकार कर देते हो, जो कि बिल्कुल ज़्यादा गलत है। अगर आप पढ़ाई करते हो, फर्स्ट डिवीजन कर लेते हो, अच्छा नंबर से पास हो जाते हो, लेकिन मम्मी पापा का बात नहीं मानते हो, तो यह बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और आपका एजुकेशन का मतलब ही वहाँ पर ही हो जाएगा जीरो, सुना, ठीक है।
तो इसीलिए पढ़ाई का सही मतलब है कि आप पढ़ाई के साथ साथ निजी जीवन कैसे जिया जाता है वो चीज़ सीखना है, लोगों से बातचीत कैसे किया जाता है, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। अपना से छोट है तो इसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको भी बोलेंगे बउआ, ठीक है, ताकि वो भी आपको क्या करेगा, रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पर एक शब्द आता है डिसिप्लिन, अनुशासित। क्या कि ना एक स्टूडेंट के अंदर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई भी बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं और डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हैं तो वह काम आप भूल जाओ कि सही होगा। इसीलिए आपको डिसिप्लिन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके मम्मी बोलेगी बउआ यहाँ से नहीं उठना है, उसके घर नहीं जाना है, उसके साथ नहीं रहना है, वह बुरा लड़का है, तो आपको उनका बात मानना चाहिए, यानी अनुशासन में रहना चाहिए। आप कहो सर काहे हम मम्मी पापा की बात माने, तो देखो अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आप एक गुड स्टूडेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, और आएंगे भी और आपका हर एक काम अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि सर हम मम्मी पापा के बात काहे माने, मम्मी कहते कि ई दोस्त के साथ न रहने के लिए, लेकिन ये तो दोस्त हमारा अच्छा है और ये दोस्त के जोरे न रहेंगे तो फिर के क्या जोरे रहेंगे। तो देखो मम्मी पापा अगर किसी के साथ रहने के लिए मना करते हैं और वो कहते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये काम करो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा के लिए ही कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह अच्छा के लिए कहते हैं या बुरा के लिए कहते हैं। तो देखो आज हम आपको जो बात बता रहे हैं वह तोहफा के तौर पर समझो, ज्ञान के तौर पर समझो, या कोई भी चीज़ के ऊपर तौर पर अगर आप समझो, लेकिन मेरा बात दिमाग में बैठा ही लेना। क्या है कि अनुशासन के साथ साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना बहुत ईजी है, लेकिन पढ़ाई करके और पढ़े हुए चीज़ को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप जिस दिन पढ़ाई करके और पढ़े हुए चीज़ को याद कर लिए, समझ जाओ कि कठिन पहाड़ को आप ढा सकते हो, मतलब कि आप मुश्किल काम को कर सकते हो। तो चलो आते हैं कि आखिरकार पापा मम्मी का बात क्यों मानना चाहिए, टीचर का बात क्यों मानना चाहिए। तो मेन चीज़ समझना है कि आपके न बारे में 3 ऐसे आदमी हैं जो कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, बुरा नहीं सोच सकते हैं। वो है मम्मी पापा और दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं शिक्षक। क्या कि एक मम्मी और पापा कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा नालायक निकल जाए, कभी मम्मी पापा ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा फेल हो जाए, कभी एक टीचर ये नहीं सोचेंगे कि मेरा स्टूडेंट फेल हो जाए, मेरा स्टूडेंट का नंबर 0 है, कभी नहीं सोचेंगे। अगर मम्मी पापा आपको पीट रहे हैं, एक टीचर आपको मार रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, तो समझ जाना वहाँ पर कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो और आपको एक अच्छा रास्ता दिलाने के लिए और एक अच्छा रास्ता पर चलाने के लिए वो आपको मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, दबा भी सकते हैं। तो उस समय आप समझ जाना, ठीक है। क्या है कि देखो ना, आप लोग खुद जानते हो कि जिस काम में मुसीबत ना आए, जिस काम में परेशानी ना हो, वह काम सही से हो ही नहीं सकता है, वह काम सही हो ही नहीं सकता है। जैसे अभी आप पढ़ाई करने आते हो, ठीक, यहाँ पर ही आप पैसा भी देते हो, अपना समय भी देते हो, ठीक है। घर पर अगर रहते तो जरूर काम करते, यस या नो, लेकिन यहाँ पर आकर के समय भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको पीट रहे हैं। तब पीट क्यों रहे भाई, ताकि आपका भविष्य क्या हो, ब्राइट हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर एक अच्छा हो। अगर एक टीचर नहीं आपको पीटे तो आप समझ जाना कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन अभी आप लोग का जो उम्र है, अगर कोई टीचर पीट रहा है, मम्मी मार रही है, पापा डांट रहे हैं, तो आप लोग समझते हो सर जी हमरा पीट दिए, मतलब नहीं मानते हैं वो, मम्मी हमको डांटती है, पापा नहीं डांटते हैं, मतलब मम्मी नहीं मानते हैं।
मतलब आप गलत सोच रहे हो। आपके अंदर में वो शक्ति डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि आप सही सोच सको, इसलिए तो आप पढ़ाई करते हो। अगर आपको सही सोचने आ जाता तो पढ़ाई करते क्या? कभी नहीं करते। पढ़ाई आप कभी नहीं करते। इसीलिए आपको दबाना, मारना, पीटना मम्मी पापा का, टीचर का मजबूरी होता है। टीचर का शौक नहीं होता है कि हम बच्चे को पीटे, उनका मजबूरी होता है। आप गलत रास्ते पर जाते हो, आप याद नहीं कर पाते हो, जिसके कारण सर आपको डांटते हैं, पीटते हैं, ताकि अगले दिन से आप अपना होमवर्क, आप अपना वर्क को कंप्लीट करके आओ। ताकि वर्क कंप्लीट करने से क्या होगा? तो एक ही जवाब है, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। पढ़ने से क्या होगा? आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप सोच सकते हो कि हम आगे क्या कदम ले सकते हैं। नहीं तो अभी ना आपके सामने में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल होगा। एक नौ पढ़ल लिखल आदमी और एक पढ़ल लिखल आदमी में क्या अंतर है? तो देखना, पढ़ा लिखा आदमी ना जल्दी कोई से मुंह नहीं लगाएगा, जल्दी किसी से झगड़ा नहीं करेगा। लेकिन कम पढ़ा लिखल है, उसको कुछ बोल दो, तू हमको कैसे बोल दिया, तुरंत में फायर हो जाएगा। प्लस में एक और बात जान लो, अगर कम पढ़े लिखे हैं और उसके जेब में ना 10 रुपया है तो बार बार निकालेगा, दिखाएगा। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है, और ओकरा जेब में 1 लाख रुपया भी है, सामने वाला को पता भी नहीं चलने देगा कि मेरे अंदर में पैसा है, मेरे जेब में पैसा है। लेकिन कम पढ़ा लिखा है तो बार बार दिखाएगा, असल में ओकरा अंदर में 10 रुपया है, लेकिन वो बार बार दिखाएगा। यह होता है कम पढ़े लिखे लोगों का पहचान। कम पढ़े लिखे मतलब देखो, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे तो आपको हर एक चीज आना ही चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है। और पढ़ाई लिखाई लोग इसलिए नहीं करते कि हमें नौकरी हो जाए। पढ़ाई लिखाई तो लोग इसीलिए करते हैं कि मेरा जीवन एक सफल जीवन हो, मेरा लाइफ एक ब्राइट लाइफ हो, फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। इसीलिए लोग अपना टाइम को व्यतीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और सर का डांट सुनते हैं। अब डांट तो सुनने की बात हो गया, ये तो निजी समस्या है। लेकिन कभी कभी ना आप देखना, आप जब रास्ते से पढ़ने के लिए जब सेंटर पर पहुंचो तो कभी बरसात आ गया, कभी आंधी आ गया, तो कभी शिक्षकें नहीं है, कभी किसी कारण बस, कहा कि टीचर है तो उनका एगो काम नहीं होता है पढ़ाना, उनके भी पास में परिवार है तो उनका भी कोई पर्सनल काम होता होगा। तो ये सारा चीज उसके अंदर में होता है, ठीक है। तो आप मेन चीज समझना कि पढ़ाई लिखाई करो तो बढ़िया से करो। क्या कि ना, आप एक चीज जानो कि फर्स्ट डिवीजन करने वाला को ही सब याद रखता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, चांद पर बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे मैन गए, लेकिन चांद पर पहला कदम किसने रखा? लोग उसी को याद किए हुए हैं। भारत से चांद पर कई आदमी जा चुके हैं, लेकिन भारत से पहला व्यक्ति गए राकेश शर्मा, जो कि सबको बच्चा बच्चा के जुबान पर क्या है, याद है उनका नाम। लेकिन 2 नंबर पर कौन गया याद है क्या? 3 नंबर पर कौन गया याद है क्या? नहीं। मतलब 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर उसके बाद वाला सब जानता है, लेकिन असल में लास्ट तक किसको याद रखा जाता है? तो जो पहले स्थान पर लाते हैं उसे ही। इसीलिए आप पढ़ाई करो, चाहे दुनिया के ना कोई भी सेक्टर में चल जाओ, कोई भी एंगल में चल जाओ, कोई भी फील्ड में चल जाओ, आप अपने फील्ड में बेस्ट रहो, आप अपने फील्ड में नंबर 1 रहो। क्या कि नंबर 1 को हर कोई खोजता है। देखो, क्रिकेट में कुल कितने प्लेयर होते हैं? 11। लेकिन आप किसे नाम याद रखते हो? जो अच्छा खेलता है। अभी आपको हम कहेंगे कि क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो आप विराट कोहली को नहीं ना जानते हो, तो क्या कहोगे? जानते। विराट कोहली को जानते हो? जानते हो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 11 के 11 प्लेयर को आप जानते हो नाम, तो इसका आधा से ज्यादा गारंटी होगा नहीं, आधा से ज्यादा बच्चे का जवाब होगा नहीं। क्या कि जो अच्छा खेलता है, जो नंबर 1 है, उसी को लोग याद रखते हैं। इसीलिए नंबर 1 होना जरूरी है। अब हम बातों को बहुत जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन एक स्टोरी समझो। हम वह स्टोरी आपको बार बार समझाए होंगे, और जब भी पढ़ाई कराते तो मेरा एक ही मोटिव रहता है कि बच्चे को
किताबी नॉलेज के साथ साथ कुछ स्टोरी के साथ मोटिवेट होना जरूरी है, लाइफ के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए स्टोरी सुना देते हैं। तो आज भी और अभी भी सुनो। देखो, एक जंगल है, उस जंगल में हिरन जो है वो अपना घास खा रही थी, लेकिन कई दिन भूखा शेर का नजर पड़ता है हिरन पर। शेर जैसे ही हिरन को देखता है, उसके अंदर में अंदर में खुशी होती है कि चलो आज कई दिनों बाद तो शिकारी नजर आया, आज कई दिनों बाद शिकार करने का शुभ अवसर मिल रहा है, इसलिए कुछ भी हो जाए इस बार शिकार करके ही रहेंगे। और जैसे ही नजर पड़ रहा है वैसे ही आक्रमण कर देता है शेर, और बेचारी हिरन को भी नजर पड़ते ही वो अपना भी भोजन को छोड़ करके और अपनी जान बचाने के लिए 9-2-11, और शेर भी अपना भोजन पाने के लिए 9-2-11। अब यहाँ पर ही बस एक डिसीजन होता है कि अगर शेर को भी भोजन चाहिए, ठीक है, अभी रुको, शेर को भी अगर भोजन चाहिए तो उसे भी तेज भागना पड़ेगा हिरन को पकड़ने के लिए, और हिरन को भी अपना जान बचाना होगा तो उसे भी अपना तेज भाग करके अपना जान बचाना होगा। उसी तरह आपके भी लाइफ में है, अगर आपको भी एक अच्छा बच्चा बनना है, आपको भी लाइफ में नंबर 1 पर आना है, तो आपको भी तेज भागना ही पड़ेगा। आप शेर बनो या हिरन, तेज तो भागना ही पड़ेगा। चलो लास्टली और लास्ट वर्ड है कि सबसे पहले आपने इस खुशी पर शिक्षक दिवस के बारे में डेकोरेट किया और आपके अंदर में जिज्ञासा जगा और इतने सारे डेकोरेट किए, उपलब्धियां किए एक टीचर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में टीचर के प्रति सम्मान का भावना है। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर में डिसिप्लिन भी है, इससे पता चलता है कि आप असल में पढ़ाई करते हो और आप एक एजुकेटेड स्टूडेंट हो। ठीक है, तो अब इतना ही पर हम अपना वाणी को ख़त्म करेंगे, समाप्त। बस एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी है, यानी इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्पीच देना चाहेंगे और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो शायरी देना चाहेंगे, तो वैसे बच्चे को यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और अपना अपना भूमिका निभाना और अच्छे से। क्या कि देखो यहाँ पर आने, देखो वहाँ पर ही बैठना आसान है, लेकिन यहाँ पर आकर के बोलना ना, अंदर से वाइब्रेशन आ जाता है। तो आप लोग यहाँ पर आकर के कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, क्योंकि हम आपका कोई विदेश से आए हुए आदमी नहीं है जो डर जाओगे। ठीक है, स्टूडेंट है और यह कोई यहाँ पर बढ़िया जगह नहीं है, चाहे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड करेगा, वह और यह जगह सेम है। बस आपके अंदर में हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वह कार्यक्रम, चलो।